जय महाराष्ट्र. मी विशाल पाटील. राजमंत्र या लोकप्रिय कार्यक्रमात आपल्या सगळ्यांचं खूप खूप स्वागत. या कार्यक्रमात आपण राजकीय घडामोडींचा भविष्यवेध घेत असतो आणि या कार्यक्रमात वर्तवलेली भविष्यवाणी ही 99% इतकी खरी उतरत असते. आज पुन्हा एकदा राजकीय विषयांवरती आणि 12 राशींवरती आपण बोलणार आहोतच आणि नेहमीप्रमाणेच अचूक भविष्यवेध घेण्यासाठी आपल्या सोबत आहेत पंडित राजकुमार शर्मा. पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है राजमंत्र में. पंडित जी, कई सारे दिलचस्प बातें जो हैं हम लोग करने ही वाले हैं, लेकिन उसके पहले जो है हम अपने दर्शकों को बता दें की आपण पाहतोय की गेल्या कित्येक दिवसांपासून राहू आणि केतू जो आहे तो आपली जागा बदलून झालेला आहे. गेल्या 7 मार्च पासून जे आहे राहू हा मिथुन राशीमध्ये प्रवेश करून झालेला आहे, तर केतू याने देखील धनु राशीमध्ये प्रवेश केलेला आहे. याच संदर्भामध्ये आपण आजचे प्रश्न जे आहेत ते विचारणार आहोत. त्याचा 12 राशींवरती नेमका काय परिणाम होणार आहे ते देखील जाणून घेणार आहोत. पंडित जी, जानना चाहेंगे कि ये जो हम लोगों ने देखा कि राहु जो है मिथुन में प्रवेश कर चुका है और केतु धनु में प्रवेश कर चुका है, क्या होता है ये? देखिए, सबसे पहले तो पिछले सैटरडे हम लोग नहीं थे राजमंत्र के, तो बहुत से लोगों ने हमारी याद निकाली, उसके लिए महसूस की, कमी महसूस की. थैंक यू वेरी मच फॉर रिमेम्बरिंग अस. आप ऐसे ही राजमंत्र को प्यार करते रहें. अब आपके सवाल की तरफ बढ़ते हैं. बहुत ही बढ़िया बात कही आपने. 9 ग्रह होते हैं. एक जो एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष शास्त्र में 9 ग्रहों का वर्णन है, 27 नक्षत्रों का और 12 राशियों का वर्णन है. और 27 नक्षत्रों में एक नक्षत्र के 4 पाद होते हैं. अब यहां पर 2 ग्रह ऐसे हैं जिनके बारे में बहुत सी विडंबनाएं हैं. राहु और केतु. यानी केतु जो है वो शरीर है और राहु जो है वो सर है. तो ये इनको हम शनि के छाया ग्रह भी कहते हैं. अच्छा. शनि के छाया, पूरे ग्रह नहीं, छाया ग्रह भी कहते हैं. क्योंकि शनि के ही ये दोनों छाया ग्रह हैं, राइट एंड लेफ्ट माने जाते हैं. और 7 ग्रहों के बाद ये 2 ग्रह जो हैं बड़े मजबूत ग्रह मैं इनको मानता हूं. राहु पराक्रम का ग्रह है. लगन में बैठा हो तो आदमी को रंक से राजा बना देता है, और वो भी चक्रवर्ती सम्राट. आदमी किसी भी तरह की कोई भी पराक्रम भरी चुनौती जो है अपने ऊपर स्वीकार कर सकता है, और कभी आदमी जो है वो घबराता नहीं है. राहु अगर लगन में बैठा हो, तीसरे घर में पराक्रम में बैठा हो तो भी. तो राहु जो है वो केतु का सिर है और केतु राहु का धड़ है. छाया ग्रह होने के बावजूद भी इनके अपने बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रभाव हैं. आपको जानकर आश्चर्य होगा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह 2002 में उनकी राहु की महादशा लगी, 2004 में पंत प्रधान बन गए जी, और 10 साल तक पंत प्रधान रहे. पराक्रम ऐसा कि 2 वर्ष पूरा हार्ट सर्जरी ओपन करवाने के, ओपन हार्ट सर्जरी होने के बावजूद भी वो 10 साल तक राजकारण में सक्रिय रहे. और अभी तक राहु की महादशा लगी है. कोई भरोसा नहीं कि अब भी कहीं राहु उनको राजयोग दे दे, कोई भरोसा नहीं. और राहु एक अपने आप में बहुत ही दबंग ग्रह है. जितने विश्व के जितने बड़े बड़े ऐसा कहते हैं कि राजनेता हैं या 2 नंबर का काम करते हैं या स्मगलर हैं, उन राहु अलग अलग राशियों में अलग अलग जगहों पे बैठा हुआ अपने अपने प्रभाव छोड़ देता है. तो इसलिए राहु और केतु का 18 महीने के लिए परिवर्तन हुआ है. आपने देखा होगा बहुत से चैनलों के माध्यम से, मगर हम यहां पर जो बातें करेंगे वो सत्य और सटीक होंगी, वो ब्लंट होंगी. कुछ लोगों को बुरी लगेंगी, कुछ लोगों को अच्छी लगेंगी, मगर यही भाग्य की विडंबना है. 18 महीने के लिए राहु जो है बुध की मिथुन राशि में, और 18 महीने के लिए केतु जो है वो गुरु की धनु राशि में प्रवेश कर चुके हैं. पर पहले आपने कहा कि ये छाया ग्रह है, तो छाया ग्रह का मतलब क्या होता है? छाया ग्रह होता है प्रतिबिंब. यानी आप जैसे एक जगह पर खड़े हैं तो जब आपकी छाया आप देखते हैं तो है तो आप ही की ना. जी बिल्कुल. तो शनि, शुक्र और राहु और केतु ये कलयुग के दैत्य ग्रह माने गए हैं. अपने आप में ये देवता भी हैं, मगर दैत्य ज्यादा है. तो इसलिए ये शनि के 2 छाया ग्रह हैं. समुद्र मंथन के समय पे राहु ने अमृत पीने का प्रयत्न किया था, तो भगवान विष्णु ने उनका सर हाथ कलम कर दिया जी, मगर वो अंदर ही नहीं गया. अमृत अंदर चला जाता, पी लेता राहु, तो कहीं ना कहीं वो अमर हो जाता, देवता बन जाता जी, और अजिंक्य हो जाता,
अक्षय हो जाता, इसलिए वो सर धड़ से अलग कर दिया। राहु और केतु जो है वो छाया ग्रह हैं, शनि के ही छाया ग्रह हैं, भ्रमित कर देते हैं। आपने देखा होगा कि राहु के कुछ ऐसे मंत्र है, अगर कोई अघोरी पढ़कर आपके सामने 5 मिनट के लिए खड़ा हो जाए तो आप भ्रमित हो जाएंगे, वो बोलेगा वो आप करेंगे। ऐसे यहां तक भी हमने इस चीज का अनुभव किया है कि राहु और केतु जो है वो भ्रमित कर देने वाले ग्रह हैं। और राजनीति में राहु और केतु बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रह माने जाते हैं। मैं काफी सालों से राहु केतु शनि शुक्र के ऊपर अध्ययन कर रहा हूं। आज हम कलयुग में हैं, राजनीति जो है कहीं ना कहीं नेताओं से प्रेरित है, और नेता जो हैं आजकल के देवता भी हैं और राक्षस भी हैं, कह लीजिए। कहीं ना कहीं उनके ऊपर इनका प्रभाव जो है वो अबूझ है, बहुत जोर से पड़ता है, और उनके इफेक्ट जो हैं राजा रंग बनने जो जैसे होते हैं। डेफिनेटली इनका 12 राशियों के ऊपर, आम जीवन के ऊपर प्रभाव पड़ता है। जी, तो आपने महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन जो है वो तो हमें दे दी है। आगे बढ़ते हैं कि 12 राशियों पर इसका असर क्या होने वाला है। सबसे पहले जो राशि है उसके बारे में जानना चाहेंगे। मेष राशि से हम लोग शुरुआत करते हैं। देखिए, मेष राशि मंगल की राशि है जी। इनको किसी के साथ में, किसी के भी साथ गैर व्यवहार नहीं करना चाहिए, गलत प्रॉमिस नहीं करना चाहिए, दिमाग से काम लेकर आगे बढ़ना चाहिए, पत्नी की इज्जत करनी चाहिए। समहाउ 50-50 आपके उसके ऊपर इफेक्ट पड़ेंगे मेष राशि के ऊपर। हाँ। मगर क्रोध से दूर रहें, और ब्लड प्रेशर की बीमारी है तो दवाई लेते रहें। जी जी, अगली राशि जो है हमारी उसकी ओर बढ़ेंगे। वृषभ राशि, शुक्र की अपनी राशि है, तो आपके दूसरे घर में, मैं राशि चक्र से चलता हूं, जी। दूसरे घर में राहु देवता बैठे हुए हैं, डेफिनेटली आपको धन लाभ के योग बना देंगे। और मगर कहीं ना कहीं शेयर मार्केट के साथ, सट्टे के साथ जुड़े हुए लोग जो हैं उनको बहुत ध्यान से खेलना चाहिए, और हो सके तो अपने हृदय गति का ध्यान रखें। वातावरण काफी अनुकूल, 60 से 70% राहु का ये परिवर्तन आपके पक्ष में जा रहा है। जी, मिथुन राशि पर क्या होगा इसका असर? मिथुन राशि स्त्रियों को पर्टिकुलरली व्यापार में, संबंधों में बहुत ध्यान रखना चाहिए। पर्टिकुलरली सास और बहू के झगड़े में राहु एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। तो मिथुन राशि वाली स्त्रियां जो है उनको सास से प्रेम से चलना चाहिए। अगर कोई काम करना भी है तो सासू माँ के आशीर्वाद से करेंगे तो आपको डेफिनेटली लाभ मिलेगा। आदमियों के लिए ऐसा समझें कि 40% ही अच्छा है। बहुत ही सोच समझकर काम करें, व्यापार में भी हर चीज में सावधानी लें, कोर्ट कचहरी के मामले में जल्दबाजी ना करें। जी, अगली राशि है कर्क राशि। कर्क राशि वैसे ही रेस्टलेस लोगों की है, बड़े बड़े नेताओं की है। कर्क राशि वालों को 60 से 70% उत्तमता भरा रहेगा। राहु आपको स्थिर कर देगा, बाहर में घर में बैठा हुआ खर्चे बहुत करवाएगा आपके। एक बात ध्यान रखिए, खर्चे बहुत करवाएगा मगर आवक भी होगी, धन आएगा भी। 100 रुपए कमाएंगे तो 105 रुपए के खर्चे करवा देगा। खर्चों के ऊपर कंट्रोल करें और बच्चों का विशेष ध्यान रखें। डेफिनेटली ये आपको 18 महीने में कोई बड़ा जैकपॉट भी दे सकता है। जी, अगली राशि है सिंह राशि। सिंह राशि भी हमारे बहुत बड़े बड़े नेताओं की है, हमारे उद्धव जी की भी सिंह राशि है। जी हाँ, आपके लिए, सेहत के लिए, आपके लिए अच्छा होगा। कहीं ना कहीं सिंह राशि वाले जो हैं उनको स्किन प्रॉब्लम राहु जरूर करवा देता है। स्किन प्रॉब्लम, हाइजीन का ध्यान रखें। मगर धन लाभ के, पराक्रम के और राजनीति में सफलता के योग भी दिलाएगा आपको। एक बात ध्यान रखिए, क्योंकि सूर्य की राशि है अपनी, आपके पराक्रम को डबल कर देगा। ओम सूर्याय नमः, इस मंत्र का जाप करें। सिंह राशि के बाद में है कन्या राशि। विद्यावंतम, विद्या से ऐसा समझिए कि विद्यार्थियों की, परीक्षार्थियों की, प्रोफेसर्स की और रिसर्च स्कॉलर की राशि है ये। ट्रेडर्स, व्यापारियों की भी है। बुध वक्री चल रहे हैं, बिल्कुल किसी भी हालत में शेयर मार्केट में फ्यूचर एंड ऑप्शन मत करें। हो सके तो लॉन्ग रन के लिए इन्वेस्टमेंट करें। व्यापार में ये 18 महीने किसी भी तरह का जोखिम उत्तम नहीं है,
और हो सके तो पत्नी से मधुर संबंध बनाकर रखें। शादी के योग बनते हैं तो पहले 9 महीने मत करें, अगले 9 महीने में जाकर करें। जी, और राशियों पर इसका क्या होगा असर, ये भी हम आपसे जो है जानना चाह रहे हैं. मात्र तत्पूर्वी थोड्या वेळासाठी एका छोट्याशा ब्रेकची कुठेही जाऊ नका, पाहत रहा राजमंत्र. ब्रेकनंतर राजमंत्रमध्ये आपल्या सगळ्यांचं पुन्हा एकदा स्वागत. जे प्रेक्षक आता आपल्याबरोबर जोडले गेलेले आहेत त्यांच्यासाठी पुन्हा एकदा एक माहिती देतो, ती म्हणजे राहू जो आहे त्यांना आता मिथुन राशीमध्ये प्रवेश केलेला आहे आणि केतूनं धनु राशीमध्ये प्रवेश केलेला आहे. यांचा इतर राशींवरती नेमका काय परिणाम होतो ते आपण पंडितजींकडून जाणून घेतोय. पंडित जी, अगली राशि की ओर बढ़ेंगे और वो राशि है तुला राशि. तुला राशि, देखिए तुला राशि के गुरु भी प्रेमी, शनि भी प्रेमी। तुला राशि के लिए ये वर्ष जो है 18 महीने जो हैं चारों दिशाओं से धन प्राप्ति के योग बनते हुए दिखाई देते हैं। व्यापार में, राजनीति में, कोर्ट कचहरी के केस आप जीतते हुए दिखाई देते हैं। कहीं जिनकी तुला राशि वालों की शादी नहीं हुई है उनकी शादी होने के योग बन सकते हैं। तुला राशि के स्वामी शुक्र जो हैं इस वक्त शनि अपने मित्र की राशि में बैठे हुए हैं। बल्ले बल्ले 100 में से 90% आपके लिए उत्तम है। दान पुण्य करें और अपने दिमाग को शांत रखें। जी, अगली राशि है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि हमारे माननीय नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, इन लोगों की, क्योंकि मैं जरूर रेफरेंस दूंगा क्योंकि पॉलिटिकल प्रेडिक्शन करता रहता हूं। जी बिल्कुल। तो डेफिनेटली वृश्चिक राशि वालों के लिए बहुत उथल पुथल, बहुत कंपटीशन, बहुत धावपल, बहुत पराक्रम करना पड़ेगा। आप लोगों को एक दूसरे की प्रतिद्वंदी होने के कारण, यानी आम व्यक्ति भी जो वृश्चिक राशि का है, मंगल की राशि है, जैसे मैंने बोला था मेष राशि का, वैसे ही एकदम युद्ध जैसे वातावरण आपके हर क्षेत्र में होने वाले हैं। मगर वृश्चिक राशि मंगल की अपनी राशि है, इसलिए योद्धा की तरह आप लोग लड़ेंगे। जीत या हार जो है वो अपने नसीब से होती है। मगर ऑन द होल वृश्चिक राशि वालों के लिए भी 60 से 70% उत्तमता भरा ये 18 महीने का समय है। जो लोग जीतेंगे और जो लोग हारेंगे, जीते हुए के बहुत ही नजदीक हारा हुआ व्यक्ति होगा, कभी भी पलटा पलटी कर सकता है। अगली राशि है धनु राशि। धनु राशि के अंदर इस वक्त शनिदेव बैठे हुए हैं। सेहत का ध्यान रखें, किसी भी तरह अपनी वाणी का नियंत्रण ना खोएं, किसी को भी अब्यूजिंग लैंग्वेज मत दें, अपनी दादागिरी मत दिखाएं। साढ़े सती चल रही है, व्यापार में वृद्धि के योग जरूर बनते हैं मगर ओवर कॉन्फिडेंस को त्याग दें। जी। मकर राशि। मकर राशि शनिदेव की अपनी राशि है, साढ़े सती जरूर लगी हुई है, मगर आपका अगर शनि स्वग्रही है और साथ में शुक्र आपकी राशि में बैठे हुए हैं, ये 18 महीने तो छोड़ दीजिए, उसके बाद 20/1/2019 के बाद 2.5 साल शनि आपकी राशि में प्रवेश करेंगे। तो मैं तो 18 नहीं 4 साल आपके लिए अति उत्तम मानता हूं। आप जिस कार्य को भी हाथ लगाएंगे वो कार्य होता हुआ दिखाई देता है। शनिवार का उपवास रखें, हनुमान चालीसा पढ़ें। स्त्रियों के लिए बहुत ही सुंदर, मकर राशि वाली स्त्रियों के लिए बहुत ही सुंदर दिन है। काले कपड़े का उपयोग शनिवार को करें और माता जी के चरणों में ढोंक लगाएं, सब अच्छा हो जाएगा। 80 से 90% मकर राशि वाले इससे लाभान्वित होंगे। कुंभ राशि की ओर बढ़ते हैं। कुंभ राशि वालों की अगर हम बात करें तो डेफिनेटली कुंभ राशि वालों को एक चीज का ध्यान रखना होगा कि कुछ चीजें ऐसी होंगी जो भ्रमित करने वाली होंगी। यानी आप कुछ करना चाहते हैं मगर होगा कुछ और, क्योंकि आपकी राशि में बैठे हुए सूर्य जो है वो आपके मन आत्मा को असुरक्षित करेंगे। और ऊपर से आप ही की राशि में और नेपट्यून भी बैठे हुए हैं। मगर घबराने वाली बात नहीं है क्योंकि शनि की राशि है ये। आपको लाभ मिलेगा 60 से 70%, मगर ये देख लें कि कहीं आप जा रहे हैं, आपको लगता है कि ये सपाट है, वहां पे कहीं खड्डा ना हो, अचानक आपका पैर खड्डे में पड़ सकता है। सावधानी बहुत जरूरी है। कहते हैं ना, सावधानी हटी घटना घटी। मीन राशि वाले व्यक्ति जो हैं अपना संतुलन मत खोएं। कोशिश करें विशेषतर ENT यानी आईज नोज थ्रोट का ध्यान रखें। आपके लिए
व्यापार में और नए कार्यों में शुरुआत के योग बना रहे हैं ये राहु और केतु के चेंज। ऊपर से आपको सुंदर लाभ के विदेश में योग बनते हुए दिखाई देते हैं। एक हाथ जोड़कर अनुरोध है, अनैतिक संबंधों से दूर रहें बस। जी बिल्कुल, 12 राशियों पर इसका क्या असर होने वाला है हम लोगों ने तो जान लिया, लेकिन आने वाले दिनों में चुनाव भी होने वाले हैं। कई सारी उथल पुथल जो है हो रही है। एक बार देखें तो अगर बॉर्डर पर जो है तनाव वाला जो है वातावरण हम लोग देख रहे हैं, तो यह हमने संदर्भामध्ये पिछले देखते हफ्ते हैं। प्रेडिक्ट भी किया था, जी वही बिल्कुल, हुआ और वैसे वही ही। हुआ। हाँ, तो इसके बारे में और जानकारी हम लोग जानना चाहते हैं, बताइए, हमारे क्या- जो क्या दर्शक है सवाल वो है भी आपका? जानना चाहते हैं। हाँ जी। मात्र तत्पूर्वी वेळ झाली एका छोट्याशा ब्रेकची, कुठेही जाऊ नका, पाहत रहा राजमंत्र। ब्रेकनंतर राजमंत्रमध्ये आपल्या सगळ्यांचं पुन्हा एकदा स्वागत आणि पुन्हा एकदा पंडितजींबरोबर आपण चर्चेला शुरुआत करतोय। पंडित जी, 3 हफ्तों पहले जब हम लोगों ने ऐसे ही राजमंत्र का एक एपिसोड किया था, तब आपने एक बात बताई थी और जताई भी थी कि जंग छिड़ने के आसार नजर आ रहे हैं और वही होते हुए नजर आ रहा है। बॉर्डर पर जो भी चल रहा है, पाकिस्तान हमले पर हमले किए जा रहा है, अभिनंदन का वहां पर जाना, वहां से वापसी हो जाना, 40 जवानों ने अपनी जान गंवाई है, शहीद हो गए हैं बेचारे। तो इन सब चीजों को आपने प्रेडिक्ट किया था और वैसे ही हुआ। कई सारे दर्शकों ने उसे जो है फोन कर कर हम लोगों तक उसकी प्रतिक्रिया भी लौटाई हुई थी। लेकिन एक और मन में सवाल उठता है और वो सवाल ये है कि आने वाले दिनों में इलेक्शंस होने वाले हैं। इलेक्शन के दरमियान जो है ऐसे ही और वार का सामना जो है वो करना पड़ेगा हम लोगों को। देखिए, बहुत ही पेचीदा और बहुत ही समझदारी से सवाल आपने बनाया लगता है जी। और बहुत ही समझदारी से मुझे जवाब देना पड़ेगा क्योंकि पहले हमने बोला कि वॉर होगी तो हुई। वॉर के पूरे आसार हो गए। हमने स्ट्राइक भी किया। इसके लिए नरेंद्र मोदी, भारतीय वायुसेना, भारतीय आर्मी, इनका मैं अभिनंदन करता हूं और सैल्यूट करता हूं कि आपने जिस दबंगाई से पाकिस्तान में घुसकर अपना पराक्रम दिखाया, उसके लिए हमारे सारी टीम की तरफ से आप अभिनंदन के पात्र हैं। अब यहां तक आपका इस सवाल का जवाब है। यह सवाल अभी भी उसी जवाब के साथ में संबंधित है। विशाल जी, हमारे 2019 विशेष राजमंत्र में जब हमने ग्रहों के बारे में बात की थी, जी हाँ। तो यह कहा था कि इस साल का राजा जो है वो शनि है और मंत्री सूर्य है। तो सूर्य और शनि जब भी, मैं ये दूसरी बार कह रहा हूं, जब भी इकट्ठे हुए हैं, विश्व शांति नहीं विश्व युद्ध हुए हैं। जी हाँ। जब भी इन दोनों ग्रहों की, पिता पुत्र हैं मगर इनकी बनती नहीं है, इन दोनों ग्रहों की युति जब भी हुई है तो उसके आसार आपने देखे कि पाकिस्तान ने जिस तरह का कांड पुलवामा में किया उसका जवाब हमको देना पड़ा। और मुझे लगता है कि इसके ऊपर जो राजनीति करते हैं लोग, वो राजनीति नहीं करनी चाहिए। हम उनकी टेरिटरी में घुसकर जो भी पराक्रम दिखा के आए हैं उसका सम्मान करना चाहिए। कितने मरे कितने जिए उसके ऊपर राजनीति करना ही एक तुच्छ विचार मानता हूं मैं। हम लोग अंदर गए और अपना पराक्रम दिखाया, बहुत बड़ी बात है। और निर्भय होकर, अभिनंदन भी वहां गए, निर्भय होकर वापस आए। और यहां तक अब आपके सवाल का जवाब मैं दूं, क्योंकि भूमिका बनाना बहुत जरूरी है। पेचीदा सवाल और पेचीदा जवाब है। अभी तो सूर्य और शनि की युति आनी बाकी है। गुड़ी पाड़वा से हमारा न्यू ईयर शुरू होता है जी। चैत्र नवरात्रों के बाद सूर्य और शनि राजा और मंत्री के रूप में आएंगे। मैं आपको ग्रहों की परिस्थिति देखते हुए बोलता हूं कि इलेक्शन हो रहे हैं, टिकट्स अलॉट होनी शुरू हो गई हैं, मगर डेट डिक्लेयर नहीं हुई है अभी भी। क्योंकि ग्रह, मैं कोई सीबीआई का या मैं कोई एजेंसीज का आदमी नहीं हूं, मगर ग्रह ये अभी भी कहते हैं कि शनि जो है वो गुरु की राशि में है, मिथुन राशि में राहु चले गए हैं, गुरु की राशि में केतु चले गए हैं। तो ये सारा का सारा जो वर्णन है, विश्लेषण है, ये तो डेफिनेटली
युद्ध की तरफ ही इशारा करता है। कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी और भारत और पाकिस्तान के साथ में अभी भी युद्ध होना बाकी है, वो इलेक्शन से पहले हो या इलेक्शन से बाद में हो। जी हाँ। इसमें किसी तरह की कोई राजनीति नहीं करनी चाहिए। राष्ट्र के साथ में खड़ा होकर पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजाने में आप सबको इकट्ठे होना चाहिए। जी हाँ। आपने वोट किसको देनी है ये आपका एक व्यक्तिगत मत है, आपकी सोच है, मगर डेफिनेटली यहां तक भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का सवाल है, इनको ये लड़ाई बंद कर देनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने ये पराक्रम दिखाया है, वो सराहना के हकदार हैं और उनको ये हक मिलना चाहिए। और पंडित जी, वॉर होने के जो योग आप बोल रहे हैं, वॉर होगी कि नहीं होगी, कुंडली के हिसाब से, ग्रहों की प्लेसमेंट के हिसाब से अभी वॉर नहीं हुई। इट वाज जस्ट ए ट्रायलर। जी बिल्कुल। क्योंकि विनाश काले विपरीत बुद्धि। पाकिस्तान में आतंकवादियों के ऊपर पहले भी बहुत बार इन्होंने तात्पुरता छोटे मोटे एक्शन लेके उनको अंदर बंद करते हुए दिखा दिया है, मगर नहीं। आज ओसामा बिन लादेन हो या जैश-ए मोहम्मद के मसूद हो या हाफिज सैयद हो, सारी दुनिया को पता है कि इन्होंने पूरे विश्व में आतंक मचा के रखा हुआ है। इनको सजा देनी ही पड़ेगी और मुझे लगता है कि ये सौभाग्य भारत को मिल सकता है। युद्ध होने के योग पूरे पूरे हैं। ये युद्ध पाकिस्तान और हिंदुस्तान का शायद ना हो, मगर हिंदुस्तान का और आतंकवाद का होगा, जिसमें कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लिए फायदा हो सकता है। मैं अपने शो के माध्यम से, क्योंकि हमारा शो पाकिस्तान में भी लोग देखते हैं, डेफिनेटली वो युद्ध जो होगा वो पाकिस्तान की गरिमा को बढ़ा सकता है। ये बात ध्यान रखिए, क्योंकि वहां पर राज किसका है? इमरान खान राज थोड़ी कर रहे हैं वहां पे। वहां तो ये मौलाना मसूद, हाफिज सैयद, IAS ये संगठन तंजीमें राज कर रही हैं। तो इनको कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति लाने के लिए सीधा करना बहुत जरूरी है और वो होने के योग हैं। हिंदुस्तान पाकिस्तान के युद्ध के भी योग इसी वजह से बनते हुए दिखाई देते हैं। अगले 6 महीने से 1 साल के अंदर अंदर ये जो 1 दिन का युद्ध था, ये हो सकता है 2, 5, 10 दिनों तक परिवर्तित हो जाए। जी। अपना समय जो है खत्म होने को आ चुका है और उसके पहले जो है कुछ दर्शक जो है उन लोगों ने हम तक जो है कुछ लेटर्स भेजे थे, मगर शेयर मार्केट का बहुत से लोग जानना चाह रहे हैं, लेकिन समय की कमी है, तो आप अगर बता दे तो शेयर मार्केट में इतना ध्यान रखें कि 36,900 और 37,000 उससे बाद में फिर ये नीचे आता हुआ दिखाई देता है। मार्केट में छोटी सी एक, क्योंकि बुध वक्री होता है तो मार्केट गिरती भी है, तो 37 के ऊपर आप मार्केट को शॉर्ट कर सकते हैं। 11,100 के ऊपर निफ्टी और सोने चांदी में बढ़त कायम रहेगी। जी हाँ. बरं, आपल्याला काही प्रेक्षकांच्या प्रतिक्रिया आलेल्या त्या आता आपण त्यांच्यापर्यंत पोहोचवूया. तर सगळ्यात आधी जे आहेत संदीप चोंडे यांनी आपल्यापर्यंत प्रतिक्रिया पोहोचवली होती. दादर मुंबई या ठिकाणाहून राजेंद्र जाधव, त्याचबरोबर सचिन हांडोले बुलढाण्याहून, जितेंद्र ठाकूर धुळ्याहून, त्यानंतर माधवी पवार, जितेंद्र वाय शिखरे जे आहेत ते महाराष्ट्र ठाण्यातूनच त्यांनी प्रतिक्रिया नोंदवलेली होती. जुमाना इंदोरीवाला, त्याचबरोबर दत्तानंद जगदाळे, प्रसाद देशपांडे गोरेगाव या ठिकाणाहून, तर संपतराव देशमुख यांनी नाशिकहून प्रतिक्रिया पोहोचवल्या होत्या. तुमच्या प्रेमासाठी खूप खूप धन्यवाद. बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी, आप आए और आपका कीमती समय हमारे दर्शकों के लिए आपने दिया इसलिए. तर राजमंत्र या विशेष कार्यक्रमात वेळ झाली. इथंच थांबण्याची मात्र तुम्ही पाहत राहा. जय महाराष्ट्र.